एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने जैसे कि थ्योरम पढ़ी और उसके बाद में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, मतलब इंट्रोडक्शन पहले पढ़ा फिर थ्योरम पढ़ी और अब हम लोग 10.1 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 10.1 भी एक इजी चैप्टर है, मतलब सॉरी चैप्टर नहीं, एक इजी एक्सरसाइज है बिकॉज इन विच ओनली 3 क्वेश्चन है आई थिंक। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ इसमें ना, नहीं 3 नहीं है, 4 है। हाँ इसमें ना 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन है और वो भी एकदम इजी इजी से क्वेश्चन है, इतने टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। ये आपका कल वाला सर्कल ही है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, आ जाओ। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताओ। आप लोगों को मैं 5 से 10 सेकंड दे रही हूँ, इसका आंसर कमेंट में बताओ कि एक सर्कल पर, हिंदी बता देती हूँ इसकी, कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट लाई कर सकती है, कितनी टेंजेंट सर्कल के पास हो सकती है। आई होप आप लोगों ने आंसर कमेंट कर दिया होगा। अगर अभी नहीं किया तो वीडियो पॉज करो, सबसे पहले आंसर कमेंट करो बिकॉज आंसर आप लोगों को मैं जब देने वाली हूँ तो उससे पहले अगर आप आंसर कर देते हो कमेंट, या फिर आंसर आप ऑलरेडी आपको पता है तो आप लोगों को इजी समझ आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो ये सर्कल है, इस पे हमने एक टेंजेंट यू बनाई, एक टेंजेंट यू बनाई। ठीक है, एक टेंजेंट हमने यू बनाई, एक टेंजेंट हमने यू बनाई, एक टेंजेंट हमने यू बनाई। ऐसे करते करते हर पॉइंट पर हम एक टेंजेंट बना सकते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि सर्कल क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट। जो सर्कल होता है वो पॉइंटों का ग्रुप होता है, तो हर पॉइंट पर एक टेंजेंट बन सकती है। ठीक है, हर पॉइंट पर देखो, इस चीज पर ध्यान देना, इस चीज पर ध्यान देना कि सर्कल हैव सर्कल हैव मैनी टेंजेंट। सर्कल के पास बहुत सारे टेंजेंट होते हैं, मतलब इंफिनिटी टेंजेंट कह सकते हैं। बट एक और चीज पर ध्यान दो, 1 point have only one tangent. आप लोग, हम मानते हैं कि एक सर्कल के अंदर इन्फिनिटी टेंजेंट होती है, बट एक पॉइंट के अंदर सिर्फ एक टेंजेंट होती है। समझ नहीं आया, वापस समझा देती हूँ। हम मानते हैं कि एक सर्कल के अंदर ढेर सारी टेंजेंट हो सकती है, मतलब कि क्योंकि ग्रुप ऑफ पॉइंट होता है तो ऐसे ऐसे करके पॉइंटों से बना हुआ है, ये 1 2 3 4 ऐसे करके पॉइंटों से बना हुआ है आपका, ये सर्कल है आपका। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंटों से बना हुआ है, बस ये इतने नहीं गिन नहीं सकते हम, इतने पॉइंट है इस सर्कल के अंदर। ठीक है, इतने छोटे छोटे डॉट है तो हम उनको गिन नहीं सकते। तो हर पॉइंट पर एक टेंजेंट लाई करती है, हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट लाई करती है, हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट लाई करती है। तो जब ये पॉइंट ऑफ ग्रुप है, मतलब हम लोगों को मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि एक पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट लाई करती है तो सर्कल तो पॉइंट ऑफ ग्रुप होता है, सर्कल तो पॉइंट ऑफ ग्रुप होता है। तो पॉइंट ऑफ ग्रुप होगा तो इसमें कितनी सारी टेंजेंट लाई करेगी, जितने पॉइंट उतनी टेंजेंट। और पॉइंट इन्फिनिटी होते हैं इसलिए टेंजेंट भी इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर लिख देती हूँ। आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर इज 1 सर्कल हैव मैनी, या फिर लिख सकते हो इनफाइनाइट टेंजेंट। एक सर्कल पर इनफाइनाइट अच्छा ई लिखना है, इनफाइनाइट टेंजेंट होती है। एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट होती है। ये आप लोग आंसर, जो आप लोग इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट तो क्या लो, एकदम डायरेक्ट लिख लो, और चाहो तो बस इतना सा भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट या फिर मेनी, इन दोनों में से भी लिख सकते हो, इतना बड़ा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ले लो भैया फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी से खत्म करेंगे इसको हम बिना देरी के। ठीक है,
ठीक है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन जो आपका फिलअप्स है, क्या है फिलअप्स? फिलअप्स मतलब समझते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट पार्ट। देखो बोला गया है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन सॉरी a tangent to a circle intersects in it in dash points, ठीक है। देखो वापस समझा देते हैं, ये पॉइंट्स के आगे ऐसे ब्रैकेट बना हुआ है ना, ये पॉइंट ऐसे लिखना चाहिए था उसको, पॉइंट, ठीक है। इस एस का कोई मतलब नहीं है, ऐसे होएगा ये, तो उसमें गलती से छप गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सौ की बुकों में होगा, जैसे मेरी बुक में है, ठीक है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, जो टेंजेंट होती है, ओहो ओहो हो, हाँ, जो टेंजेंट होती है वो सर्कल के कहाँ पर टच करती है, वो सर्कल के कहाँ पर टच करती है, इंटरसेक्ट कहाँ करती है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, बस एक पॉइंट पर एक टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। मैं सबकी नहीं कह रही हूँ, अब यहाँ पर एक पॉइंट है तो यहाँ पर अलग करेगी, यहाँ पर अलग करेगी, यहाँ पर अलग करेगी, ऐसे करते करते बहुत सारे इसमें पॉइंट है, तो हर जगह अलग अलग टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ये बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो हर पॉइंट पर, हर वन पॉइंट पर, आंसर तो देखो मैं लिख देती हूँ वन, इसका आंसर है वन, ठीक है। हर वन पॉइंट पर, एक पॉइंट पर एक टेंजेंट लाया करती है, ये एक रूल है, इसको रट लो बेटा, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग a line intersecting a circle in two point is called, अगर कोई लाइन, रफ कर दो इसको, रफ कर देते हैं, अगर कोई ऐसे कोई लाइन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको क्या कहते हैं, कमेंट में बताओ भैया क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, दो पॉइंट का ही बोले ना, हाँ 2 पॉइंट, क्या कहते हैं उसको, सेकेंड कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला अ सर्कल हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब कि कितनी टेंजेंट एक सर्कल पर पैरेलल खींच सकती है, ये अपन ने एक, ओहो हो, ये अपन ने एक पैरेलल लाइन खींची, इसके पैरेलल हमने ये लाइन खींची, अब बताओ यहाँ पे कहीं बीच में टेंजेंट खींच सकती है क्या, बीच में तो कहीं टेंजेंट नहीं खींच सकती, बीच में तो भैया कहीं टेंजेंट नहीं खींच सकती, तो दो टेंजेंट, लेकिन अब आप सोचोगे यहाँ पे भी तो एक पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं हम, यू करके, यू करके हम एक पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं, तो आप गलत हो, आप बिल्कुल गलत हो, मैंने बोला है इस लाइन के पैरेलल कितनी टेंजेंट खींच सकती है, तो इस लाइन के पैरेलल सिर्फ एक टेंजेंट खींच सकती है, यानी कि दो टेंजेंट एक साथ खींच सकती है, तो इसका आंसर है 2, ठीक है, 2, एक लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट खींच सकती है, यानी कि एक बार में एक सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट खींच सकती है। सेकंड क्वेश्चन देखें, आई मीन फोर पार्ट, ठीक है, फोर द कॉमन पॉइंट, ठीक है, वापस से पढ़ लेते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, नहीं आया समझ, वापस समझा देंगे, वापस से समझा देंगे, ठीक है, आ जाओ फटाफट से। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, देखो क्वेश्चन को हमेशा धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का, टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, टेंजेंट जब कट करती है, तो यहाँ पर जब वो कट करती है तो इसको क्या कहते हैं, याद करो मैंने बताया था, हाँ इंट्रोडक्शन में बताया था, बिल्कुल सही बोला, पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल सही बोला, इंटेलिजेंट तो हो यार आप लोग, ठीक है। आ जाओ, लास्ट हो गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, इसको भी रफ कर लेते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो मिटर गया ना, रुक जाओ, इसको वापस हम कर देते हैं ड्रॉ अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से, बिल्कुल बढ़िया से ड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, बन गया। आ जाओ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन, अ टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू नाम से एक टेंजेंट है, ठीक है, पी क्यू नाम से एक टेंजेंट है एट अ पॉइंट पी, ठीक है, एट अ पॉइंट पी, पी पे एक टेंजेंट बनी हुई पी क्यू नाम से, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे बोला है पी पे बनी हुई टेंजेंट है ये, ठीक है, पी पे बन, अच्छा हम नीचे बना लेते टेंजेंट, ये हमारी टेंजेंट पी पे बनी हुई है, डन, पी पे बनी हुई है, ठीक है। और टेंजेंट का क्या नाम है, ऑलरेडी हमें पता चल गया पी क्यू। अब देखो भैया ये एक्सटर्नल पॉइंट से बनी हुई टेंजेंट है, अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखो हम जब आगे पढ़ रहे हैं ना तो इसमें बोला है लाइन थ्रू द सेंटर, यानी कि ये वाला जो बी सेंटर है आपका, ओ लिख देते, ओ ये वैसे नाम इसका, ये इसको भी टच कर रही है और इसको भी टच कर रही है, ये दोनों को टच करे। अब देखो अगर मान लो ये इधर से यूं होती तो ये कभी भी इसको टच नहीं करती, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ये बोला, और वैसे भी यूं होती तो टच नहीं करती, ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल पॉइंट से बनी हुई टेंजेंट है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। आगे बोला है आपको इसकी जो रेडियस है, अब रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है, यही रेडियस है भैया हमारी, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर रेडियस है आपकी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है। फिर आपसे बोला ओ क्यू इज 12, ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई समझ गए 12 सेंटीमीटर है। फिर आपसे बोला है लेंथ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ हमें बतानी है कि पी क्यू की लेंथ क्या है, 12 है, 13 है, 8.5 है, रूट में है, देखो हाँ थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दें टेंजेंट को, ठीक है, तो लाइक ये टेंजेंट जैसा लगेगा, ठीक है। आ जाओ, देखो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डला हुआ है, तो यानी कि ये 90 डिग्री का है, इट इज अ 90। देखो टेंजेंट में थोड़ी ढंग की बना देती हूँ, टेंजेंट लग भी नहीं रही है सही भी तो ये है ना, ऐसे हल्का सा टच करती है टेंजेंट, हमेशा पूरा प्रॉपर टच नहीं करती, ठीक है ना। ओके यहाँ पे टच करिए तो उसका नाम हम टी दे देते हैं, जो हमें बोला गया है क्वेश्चन में, हम अपनी इच्छा से नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बोला गया। अब ये 90 डिग्री का ही तो हमको पता चल ही गया, क्योंकि रेडियस जहाँ पे परपेंडिकुलर कहाँ पर डलता है, जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट मिलती है वहां परपेंडिकुलर डलता है, क्यों डलता है इसके लिए तो आपको थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, लिंक कर दिया मैंने लेक्चर, जाओ देख लो, ठीक है, एक प्लेलिस्ट लिंक कर दी है उसमें देख लेना। और 12 5, हाँ ठीक है, अब हमें इसकी लेंथ बतानी है, इसकी ये वाली जो बी वाली लेंथ है इसकी हमें ये वाला जो टेंजेंट की लेंथ है वो हमें बतानी है, ठीक है, टेंजेंट की लेंथ हमें बतानी है, ओके। अब इसकी बताने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, देखो ये 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, हम लोग अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो हमारा बेस आ जाएगा, लेकिन अब हमें कैसे पता कौन सा बेस है, तो राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस है, ये अब हाइपोटेनियस ये है, हाइपोटेनियस ये है, ये तो हमें पता है परपेंडिकुलर है, ये तो हमें पता है परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया। आ जाओ लगा लो पाइथा, पाइथा यूजिंग पाइथा, यूजिंग, हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ पाइथा बोलेंगे, शॉर्ट। ओके आ जाओ, ठीक है आ जाओ, कहाँ गए हम, यहाँ पर ही है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एच स्क्वायर क्या है भैया, हमारे पास 12 का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे लिखे अपन एक बार क्यू ओ का स्क्वायर, क्यू ओ ओ हो, क्यू ओ ओ हो, क्यू ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर, क्यूपी का स्क्वायर, ठीक है। कोई बड़ा काम नहीं किया, जो इसके रियल नेम से उसको हमने लिख दिया, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर लिखती ना तो हमें बोला नहीं गया है कि हाइपोटेनियस है, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता चल गया, उससे कोई मतलब नहीं है ना,
हाइपोटेनियस 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी 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 5 स्क्वायर प्लस प्लस क्यू पी का होल स्क्वायर, फिर से क्यू पी का, पी क्यू बोल रहे हैं इसमें, क्यू पी बोल रहे हैं, अच्छा इसमें है ना पी क्यू बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, क्यू क्यू एक ही चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्यू पी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, ये हमने लिख दिया बस ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, ये उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा, वैसे तो सब समझ जाएंगे इसको, ठीक है। तो क्यूपी अपनी जगह पर है, क्यूपी का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्यूपी अपनी जगह पर, देखो ध्यान से, क्यूपी जो है अपनी जगह पर है, क्यूपी अपनी जगह पर है, ठीक है। 12 भी अपनी जगह पर है, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 5 उधर गया माइनस में, माइनस लगाओ बीच में, माइनस के 25, तो क्यूपी क्या बचा, क्यूपी क्या बचा एक बार निकाल ले, 5 9 14 में से 5 गए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए 5 6 7 8 9 10 11 15 40 देखो, अरे मैं कंफ्यूज इतनी क्यों हो रही हूँ इस छोटे से सवाल में भी, 1 4 4 25, ठीक है। 14 में से 5 गए 5 6 5 एंड 4 9, सही तो लिखा था, मैं फुकट ही कंफ्यूज हो रही थी आज। 3 में से 2 गए 1 और 1 119, ठीक है। 119 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 119 रूट में। कितना कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सी बार हम छोटे आंसरों में भी, इसका आंसर है डी, ठीक है। बुक में देख लो, ये देखो ये डी दे रखा है आपको, ठीक है। टिक द करेक्ट है ना, तो टिक द करेक्ट में से चुन लिया एक, थर्ड हो गया अब हमारा, थर्ड हो गया, फोर्थ कर लेते हैं अब। तो मैं मिटा रही थी, स्क्रीनशॉट ही नहीं लेने दिया, रुक जाओ मैं सही कर देती हूँ, फिर आप लोग ले लेना स्क्रीनशॉट। ओपी का स्क्वायर हो जाता है कभी कभी, यहाँ पे पाई था, ये तो पूरा मीटर है, पाई था बिल्कुल इक्वल है बीच में, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटानी थी, ठीक है, मिटा दिया था मैंने आधा तो। ये लेक्चर आपको बहुत छोटा बनने वाला है और एक लेक्चर में निमट जाएगा, ठीक है। लो इसको भी रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, सर्कल को मैं चेंज नहीं कर रही, ठीक है। 4 क्वेश्चन, 5 तो भैया है भी नहीं, 4 क्वेश्चन, ठीक है। इन द फोर्थ क्वेश्चन ड्रॉ अ सर्कल, लो ड्रॉ कर दिया हमने सर्कल, एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज, अच्छा गिवन लाइन कहीं यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। ये आपकी, ऐसे आपको बस करके दिखा देना, ये है आपकी गिवन 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 लाइन ही बोल रहा है ना, गिवन लाइन, ठीक है। ये आपकी गिवन लाइन है, ओके, इट इज गिवन लाइन। फिर बोला गया है, देखो ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन, 2 लाइन भी ड्रॉ करनी है और एक सर्कल भी ड्रॉ करना है, पैरेलल टू अ गिवन लाइन, 2 लाइन ड्रॉ करनी है जो कि गिवन लाइन के पैरेलल होगी। अब बहुत सारे क्या जुगाड़ लगाए, ये लो लो खिंच गई लाइन। अब आगे जो उससे बोला है वो भी तो ध्यान दो, उसने आगे क्या बोला है आपसे, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन पढ़ के नहीं निकाल लेना चाहिए, ठीक है। हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू गिवन लाइन के 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, ठीक है। सच दैट वन इज टेंजेंट, तो एक तो टेंजेंट है, ये हमारा तुक्का एकदम ठीक था, एक तो भैया हमारी टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको भी लिख देती हूँ, टेंजेंट, बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना इसमें, टेंजेंट, एंड द अदर इज सेकेंड। अब सेकेंड क्या होता है, सेकेंड आप यहाँ खींच दो,
तो ये होगी सेकंड, कहीं पे भी खींचो मतलब सेकंड तो SECAND सेकंड। लो सेकंड खिंच गया, हो गया 4 क्वेश्चन भी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आ रही हूँ, लो ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। हो गया, बस इसमें तो कुछ ज्यादा ड्रॉ नहीं करना था आपको, बस यही बनाना था, ठीक है, कुछ ऐसा लिखना विखना भी नहीं है। हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छा एक और चीज, अब हमारी जो 10.1 था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब कल से हम 10.2 स्टार्ट करेंगे, सो उसके 2 पार्ट बना लेंगे, ठीक है। 13 क्वेश्चन है तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक में 7 कर लेंगे और एक में बाकी के 6 कर लेंगे, ठीक है। हाँ एक में 6 कर लेंगे, एक में 7 कर लेंगे, ठीक है। तो कल वाले में हम 7 कर लेंगे, परसों वाले में हम 6 कर लेंगे, इसी के साथ आपका 10 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे 10.2 के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।